शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी लगातार विवादों में बने हुए हैं, जिसे लेकर के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित 13 विपक्षी दल इसे घोटाला बताकर जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी और गौतम अडानी का मुद्दा छाया रहा। जब जब विपक्षी दलों ने इसकी मांग उठाई तब तब कभी संसद टीवी की आवाज बंद कर दी गई तो कभी सदन स्थगित कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जेपीसी क्या होती है और इसका गठन कब होता है और कब कब इसका गठन किया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, संसद के पास कई तरह के काम होते हैं जिन्हें निपटाने के लिए एक सीमित समय होता है और इन्हीं कामों को पूरा करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्थायी समितियां तो दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समिति होती है दोस्तों जेपीसी, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, जिसे लेकर के आजकल चर्चा जोरों पर है। जेपीसी संसद की वो समिति होती है जिसमें सभी पार्टियों की समान रूप से भागीदारी होती है। जेपीसी के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है जिसको लेकर के वो जांच कर रही है उसका गठन हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष उसके सामने पेश नहीं होता है तो इसे संसद की अवमानना माना जाएगा, जिसको लेकर के जेपीसी उससे लिखित या मौखिक दोनों तरह से पूछताछ कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेपीसी बनती कैसे है। जेपीसी में सदस्यों की संख्या अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। इनमें अधिकतम 30 से 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के होते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के सदस्य इसमें दुगने होते हैं और राज्यसभा के लोकसभा के सदस्यों की संख्या के ठीक आधे होते हैं। इनमें बहुमत जिस पार्टी का होता है उसी का अध्यक्ष बनाया जाता है और उन्हीं के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। अब तक के इतिहास में जेपीसी का जो गठन है वो 8 बार हो चुका है। विपक्ष जिस जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति को लेकर के बार बार आवाज उठा रहा है, आखिर इस जेपीसी का गठन होता कब है। इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन तब होता है जब एक सदन के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाता है और दूसरे के द्वारा उसका समर्थन किया जाता है, या फिर दोनों सदनों के जो पीठासीन प्रमुख हैं वो आपस में एक दूसरे को पत्र लिखें, एक दूसरे से संवाद करें। उस स्थिति में भी जेपीसी का गठन होता है। अब सवाल आता है कि क्या जेपीसी के गठन से मोदी सरकार डरती है या मोदी सरकार आने के बाद जेपीसी का गठन कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद जेपीसी का गठन 2 बार हो चुका है और इससे पहले 6 बार जेपीसी का गठन हुआ है। सबसे पहले जेपीसी का गठन साल 1987 में हुआ था, जब राजीव गांधी सरकार बोफोर्स तोप मामले में घोटाले का आरोप लगा था। तो वहीं मोदी सरकार आने के बाद 2015 में जेपीसी का गठन भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल को लेकर के हुआ। तो वहीं 2016 में एनआरसी के मुद्दे पर जेपीसी का गठन किया गया। अब सवाल आता है, गठन से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो इस पर एनसीपी के नेता शरद पवार कह रहे हैं कि जेपीसी के गठन से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुमत वाली पार्टी के सदस्य होते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो 6 सदस्य कमेटी बनाता है उससे हकीकत देश के सामने आ सकती है, लेकिन जेपीसी से नहीं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं जेपीसी पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर